हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 12th की मैथ्स की क्लासेस जो हैं वो रेगुलर आपको बताई जा रही हैं, उसके वीडियो आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 4 है जो रिलेशन एंड फंक्शन का, जो चैप्टर 1 है संबंध और फलन का, उसमें जो पिछली बातें हुई थी उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो पिछली बातों में आपको बताया गया था कि जैसे डोमेन को पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और रेंज क्या होता है उसके बारे में बताया गया था। कुछ फंक्शंस थे उनको भी बताया गया था, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। जैसे 1 फंक्शन क्या होते हैं। 1 फंक्शन का मतलब होता है कि यदि फलन f सच दैट x टेंडिंग टू y ऐसा हो कि x के भिन्न भिन्न दो अवयवों के y में बहुत भिन्न भिन्न दो प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी अलग अलग प्रतिबिंब बने, अलग अलग इमेज बने, यानी अलग अलग x की वैल्यू रखने पर अलग अलग y की वैल्यू में फाइंड हो। तो 1 में कहीं पे भी प्रूफ करना होगा तो ये कंडीशन हमको लानी होगी। ठीक है, कि fx1 इक्वल टू fx2 और x1 इक्वल टू x2 अगर आ जाएगा तो वो फलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी एक ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से मैनी वन में करना क्या है, उसको फिगर से भी हम लोग दिखा सकते हैं कि जैसे हम अगर डिफरेंट वैल्यू रख रहे हैं, यानी x1 नॉट इक्वल x2, फिर भी फंक्शन अगर वैल्यू सेम दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनी वन बोलेंगे। ये फिगर में भी बताया गया था कि अगर x1 x2 की वैल्यू हम अलग अलग रख रहे हैं किसी फंक्शन में तो वैल्यू वो सेम दे रहा है, यानी इमेज सेम बन रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुएकी बोलेंगे, मैनी वन। ऑन टू में बताया गया था कि जैसे x और y दो सेट हैं। ठीक है, x में हम लोग वैल्यू रखते चले जाते हैं और y में हमें उसकी वैल्यू मिलती चली जाती है इक्वेशन में रख करके। ठीक है, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए fx इक्वल टू वाई हमें एज्यूम करना होगा दिए गए क्वेश्चन में, और बाद में x की जगह पर हम y की वैल्यू पुट कर देंगे और लास्ट में हमको y ही मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए पूरी इमेज इसमें बराबर आपको मिल रही है, तो ये ऑन टू हो जाता है। इनटू फंक्शन बताया गया था कि इनटू फंक्शन में जो fx है वो सबसेट होता है y का, यानी y में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो किसी के इमेज नहीं होते हैं। ठीक है, वो फ्री फंड में रख के जाते हैं। तो इस तरह के जो आपको फंक्शन मिलेगा उसको आप क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये बात तो हो गई पुरानी, कहा गया था रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे 7 से स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स इन ए स्कूल। मतलब कोई स्कूल है, उसमें क्लास 10th के एक क्लास ली गई है। ठीक है, 50 स्टूडेंट है उसमें, 50 स्टूडेंट। ठीक है, और ये जो फंक्शन है एफ सच दैट ए टू एन का मतलब नेचुरल नंबर है, और बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स रोल नंबर, यानी जो फंक्शन है वो रोल नंबर डिफाइन कर रहा है ऑफ द स्टूडेंट एक्स। ठीक है, तो हमें शो करना, शो दैट एफ इज़ 1 बट नॉट ऑन टू। तो 1 कैसे होगा, देखिए इसमें इंडिविजुअल अलग अलग स्टूडेंट है। ठीक है, नो टू डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास कैन हैव सेम रोल नंबर, मतलब इसमें अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे 2 स्टूडेंट उनका एक ही रोल नंबर होगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो नो टू डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन हैव सेम रोल नंबर। ठीक है, तो देयरफॉर एफ मस्ट बी 1 तो ये 1 हो जाएगा, ये इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। ठीक है, अब बात हमें करनी नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू यानी इनटू, और इनटू में क्या होता है कि जो आपका सेकंड जो सेट होता है इमेज वाला, उसमें ऐसे कुछ एलिमेंट होते हैं जो किसी के इमेज नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे। वी कैन एज्यूम विदाउट एनी लॉज ऑफ जनरलिटी दैट रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम 1 to 50। जैसे 50 स्टूडेंट्स हैं तो जो रोल नंबर है वो 1 से 50 तक ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे फर्स्ट स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर 1 यानी इमेज 1 बनी, 2 का इमेज 2 बनी, 50 का इमेज 50 बनी। लेकिन यहाँ तो भी रोल नंबर बहुत हैं, जैसे 51 भी आएगा, तो 51 तो किसी का रोल नंबर नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट तो 50 है, तो जो 51 नंबर है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, इज़ नॉट रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सो द 51 कैन नॉट बी इमेज, किसी की इमेज नहीं होगी। ठीक है, ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, यानी जो फंक्शन दिए गए थे उसके अंडर, तो हैंस एफ इज़ नॉट ऑन टू।
तो ये ऑन टू ना होकर के ये क्या बन गया, इन टू। लेकिन आपको जो वर्ड बोले जाए आपको वही लिखना। जैसे यहाँ बोला 1 1 तो आप लिखेंगे 1 1, ठीक है। लिखा नॉट ऑन टू तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट ऑन टू, ठीक है इन टू। लेकिन यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज बोली जाए आपको वही लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है बात। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा। तो अगले एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं 8 पे। एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब दो बनेंगे इस तरह से, एक नेचुरल नंबर n का बनेगा और एक नेचुरल नंबर n का बनेगा। और इसमें फंक्शन जो दिया गया वो 2x दिया गया। इसमें आपको दिखाना है कि 1 1 होना चाहिए बट नॉट ऑन टू नहीं होना चाहिए। तो मैंने 1 1 के लिए क्या बताया, इस तरह से कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि fx1 = fx2 लिखा। अब यहाँ पर जो आपको fx की जगह 2x लिखा था वहाँ पे 2x1 = 2x2, अगर 2 से 2 कैंसिल, x1 = x2। तो यानी यहाँ 1 1 की तो कंडीशन फॉलो हो रही। अब हमें बात कर लेनी है ऑन टू की हो रही कि नहीं हो रही। ऑन टू में क्या होता है कि जो भी वैल्यू जैसे 1 2 3 हम रख रहे हैं तो इसकी इमेज हमको दूसरे सेट में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ऐसा एक नंबर होगा 1 जो किसी भी नंबर की इमेज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि fx तो आपको 2x दिया है, ठीक है। और आपको x नेचुरल नंबर से स्टार्ट करनी है 1 से, तो 1 आप रखोगे तो 2 से स्टार्टिंग होगी। यहाँ 2, यहाँ पर आप 2 रखोगे तो 4, यहाँ पर 3 रखोगे तो 6। तो इस तरह से यहाँ 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो किसी भी, जो आपको n जो सेट दिया गया है उसका किसी के भी नंबर का इमेज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 बिलोंग नेचुरल नंबर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x इन n, ठीक है, सच दैट fx = 2x। क्योंकि 2x दिया है तो वो तो 1 कभी नहीं दे सकता, ये 1 कभी नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसलिए क्या है, नॉट ऑन टू है, ठीक है। बस इतना आपको करना है। थ्योरी में थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल 9 है, इसको देख लेते हैं। जैसे प्रूव दैट द फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर का है। fx = 2x दिया तो 1 1, तो अभी आपने देखा कि 2x वाला तो 1 1 हो जाता है। तो देखिए 1 1 हो गया। fx1 = fx2 implies 2x1 = 2x2, x1 = x2, ठीक है। अच्छा, आल्सो गिवन एनी रियल नंबर y इन आर। अब हमें ऑन टू के लिए दिखाना है, उसमें पहले नॉट ऑन टू था। तो करना क्या, देखिए fx = आपको y बोल देना, ठीक है। और y 2x के इक्वल टू हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, y/2। तो आपको जो है, अब ये x की वैल्यू आपने y/2 लगाई। अब x की वैल्यू आपको पुट कर देनी है fx में। तो ये क्या हो जाएगा, y/2 रखा तो क्या हो गया 2 × y/2। तो लास्ट में क्या बन गया, y बन गया। ये मैंने कंडीशन बताई थी। तो देखिए fy/2 की वैल्यू क्या होगी, y आ जाना चाहिए। तो क्या बन गया, ऑन टू बन गया, ठीक है। बस ये है, इस तरह से करना है आपको। 10th नंबर क्वेश्चन है, इसमें एग्जांपल है, सॉरी। सो दैट द फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर गिवन बाय f1 f2 = 1। देखिए, और एक फंक्शन दिया fx = x-1 फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1 1। और नॉट 1 1 क्यों है, देखिए f1 और f2 यानी 1 और 2 अलग अलग है, लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, ठीक है। यानी x1 x2 बराबर नहीं है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। इसलिए ये क्या हो गया, मैनी 1 हो गया। लेकिन यहाँ मैनी 1 नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, f इज़ नॉट 1 1, जो बोला गया आपको वही लिखना है। अब ऑन टू के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक फंक्शन आपको दिया गया है fx = x-1, ठीक है। तो इसको हम y बोल देंगे, एज्यूम कर लिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल आएगी, y+1, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की जगह पर हम रख देंगे y+1 रख देंगे, ठीक। तो y+1 रखेंगे तो क्या होगा, y+1, x की जगह y+1 और -1। तो देखिए यहाँ पर सीधा y आ गया। तो यहाँ देखिए y+1 रखने पर क्या हो गया, y+1 -1, 1 से 1 कैंसिल, y आ गया। तो 1 बिलोंग नेचुरल नंबर, वी हैव f1 = 1, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया लेकिन नॉट 1 1 हो गया, ठीक बात। अच्छा 11th नंबर भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि सो दैट द फंक्शन रियल टू रियल, ठीक है,
डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो देखिए यहाँ पे -1 रखा तो भी 1 आ रहा है और 1 रखेंगे तो भी 1 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कर देगा तो वैल्यू प्लस में आ जाएगी, ठीक। तो ये 1 1 तो नहीं होगा, ये मैनी 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बात करनी है नॉट ऑन टू की। तो ऑन टू का मैंने पहले भी बताया कि दो जैसे सेट बनते हैं, तो इसमें माइनस की भी वैल्यू होगी, -2 होगा, -3 होगा, -5 होगा। जैसे बहुत सारी ऐसी वैल्यू जो पहले सेट की जो है इमेज नहीं होगी, तो इसलिए क्या हो गया, जैसे -2 इन द को डोमेन आर इज़ नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट एक्स इन द डोमेन आर, तो देयर फोर एफ इज़ नॉट ऑन टू, तो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। इनटू के ये इनटू कंडीशन है। इसी तरह से ये ऑड इवन वाले भी हैं, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। और ये एग्जांपल 13 भी है। तो सीधे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको करनी है। तो इसमें जैसे आपको 1 1 और ऑन टू के बारे में बात करनी है। फिर इसमें चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। और नाइदर 1 1 और नॉर 1 2 ये आपको दिखाना, जैसे भी हम लोग ने बात की है, ठीक है। जो कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बता दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे 4th नंबर क्वेश्चन है, नाइदर 1 1 और 5th नंबर में सिग्नम फंक्शन इस तरह से दिया जाता है, इसको नॉन 1 1 और नॉट ऑन टू करना है। तो ये आपको जो है 9th नंबर क्वेश्चन है, इसमें चूज़ करना करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको 12 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके क्वेश्चन लगाइएगा और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम अगले टर्न पे इसका सोल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।